नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव भारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। खबर बिजनौर से है। देश भर में तेजी से लगाए जा रहे स्मार्ट विद्युत मीटर को लेकर संसद में उस वक्त माहौल गर्म हो गया जब सांसद चंद्रशेखर ने इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाते हुए आम जनता, विशेष रूप से दिहाड़ी मजदूरों की समस्याओं को सदन के सामने रखा। उन्होंने सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि जहां प्राइवेट कंपनियां पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो की बात करती है, वहीं वर्तमान व्यवस्था में गरीबों के सामने पहले बिल भरो फिर बिजली जैसी स्थिति बन गई है। सांसद चंद्रशेखर ने कहा कि देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो रोजाना मेहनत करके दिन दिहाड़ी कमाते हैं। कई बार उन्हें लगातार कई दिनों तक काम नहीं मिलता, जिससे उनकी आमदनी रुक जाती है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि स्मार्ट मीटर व्यवस्था के तहत उपभोक्ताओं पर अप्रत्यक्ष दबाव बनाया जा रहा, उपभोक्ता की इच्छा पर आधारित है। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति चाहे तो अपने पुराने मीटर सिस्टम को जारी रख सकता है। ऊर्जा मंत्री ने आगे बताया कि यदि कोई उपभोक्ता पुराने मीटर से स्मार्ट मीटर पर शिफ्ट होता है, इससे उपभोक्ता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा। हालांकि इस पूरे मुद्दे ने देश भर में बहस को जन्म दे दिया। सांसद चंद्रशेखर द्वारा संसद में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाने के बाद अब यह स्पष्ट हो गया है कि स्मार्ट मीटर को लेकर कोई बाध्यता नहीं है और उपभोक्ताओं के पास इसे अपनाने या न अपनाने का पूरा अधिकार है। सांसद चंद्रशेखर ने इस मुद्दे को और व्यापक बनाते हुए कहा कि एशियाई देशों में चल रहे युद्ध के कारण गैस की कमी लगातार ऊंची बनी हुई है। ऐसे में बड़े शहरों में रहने वाले लाखों परिवार अब बिजली से चलने वाले चूल्हों पर निर्भर हो गए हैं। उन्होंने सदन में सवाल उठाया कि यदि किसी कारणवश बिजली आपूर्ति बाधित होती है या स्मार्ट मीटर के कारण कनेक्शन काट दिया जाता है तो ऐसे परिवारों के सामने गंभीर संकट खड़ा हो सकता है। दान दो फिर बिजली लो। ये जनता द्वारा चुनी हुई सरकार फिर निजी कंपनी जैसी नीति क्यों अपना रही है? मेरा सवाल ये है अध्यक्ष जी, मैंने उत्तर को विस्तृत रूप से पढ़ा। क्या सरकार ये बताएगी कि हमारे देश के गांव में रहने वाले अधिकांश किसान मजदूर रोजाना मेहनत करके कमाते हैं और उनकी आय दैनिक होती है। अगर स्मार्ट बिजली मीटर को प्रीपेड मोड पर लागू किया जाता है और दो तीन दिन काम ना मिलने पर रिचार्ज ना हो पाए तो बिजली अपने आप कट जाएगी। तब गरीब परिवार अपने बच्चों की पढ़ाई, उनका खाना और रोजमर्रा का जीवन कैसे चलाएंगे? क्योंकि सरकार वीबी जी राम जी के जरिए 125 दिन रोजगार गारंटी देती है, तो क्या ये अपेक्षा करती है कि गरीब परिवार 365 दिन पहले भुगतान फिर बिजली का बोझ उठाएं? और सरकार ऐसे मजदूर परिवारों के लिए क्या विशेष सुरक्षा प्रावधान व पोस्टपेड विकल्प सुनिश्चित करेगी? धन्यवाद। सभापति महोदय, हमारे सम्मानीय सदस्य जी ने जो विषय रखा है, इनका कंसर्न ठीक है, लेकिन इनकी जानकारी के लिए ये प्रीपेड स्मार्ट मीटर्स, ये व्यवस्था एक ऑप्शनल व्यवस्था है और इस व्यवस्था को मैंडेटरी व्यवस्था नहीं किया गया, क्योंकि एक उसमें काफ़ी प्रकार के यानी फायदे लाभ बताए गए हैं। उन लाभ को लेने के लिए अगर वो प्रीपेड स्मार्ट मीटर पर आते हैं तो इसमें न केवल कंज्यूमर का लाभ होगा बल्कि स्टेट्स का भी लाभ होगा और कंपनियों को भी लाभ होगा। इतना ही है कि पहले वो सिक्योरिटी जमा करा करके अपना कनेक्शन लेता है और वो 2 महीने का या 1 महीने का जो बिलिंग साइकिल है उसकी सिक्योरिटी जमा रखता है, लेकिन अगर प्रीपेड पर आता है तो वो सिक्योरिटी को वापस लेकर के उसी को प्रीपेड में अगर डाल करके साथ साथ लेता रहता है तो उसमें कहीं कठिनाई नहीं है। जहाँ तक सामान्य व्यक्ति की बात है, उसमें बहुत छोटी अमाउंट का भी प्रीपेड करने का एक प्रावधान दिया गया है, चाहे वो कोई 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 15 दिन के लिए करता है, तब भी उसमें एक प्रावधान दिया है और ये कहीं मैंडेटरी नहीं है, ये ऑप्शनल विषय है। माननीय सदस्य। अध्यक्ष जी, 2022 का विनियम एक्ट इसे अनिवार्य करता है, ये स्पष्ट विरोधाभास है। मंत्री जी को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। मेरा दूसरा सवाल ये है सर, पश्चिमी एशियाई संकट के कारण ईंधन की किल्लत बढ़ रही है और शहरी क्षेत्रों में इंडक्शन चूल्हा लोगों के लिए भोजन का प्रमुख साधन बनता जा रहा है। ऐसे में यदि प्रीपेड स्मार्ट मीटर के कारण रिचार्ज ना होने पर बिजली कट जाती है तो लोगों के सामने भोजन का संकट खड़ा हो जाएगा। क्या यह सरकार इस स्थिति को देखते हुए न्यूनतम बिजली आपूर्ति गैस पीरियड या पोस्टपेड विकल्प सुनिश्चित करेगी ताकि कोई भी परिवार भूख और अंधेरे का शिकार ना हो? धन्यवाद। देखिए अध्यक्ष महोदय, पहले तो ये मैंने बताया कि ऑप्शनल है और फिर भी एक प्रावधान ये डाला गया है कि जो भी नोटिफिकेशन है प्रीपेड का, उसमें यदि वहाँ का रेगुलेटर है, रेगुलेटर के अधिकार क्षेत्र में है, कहीं लागू करने की अनुमति देनी है कि नहीं देनी है। इसलिए क्योंकि केवल यहाँ से नोटिफिकेशन से ही लागू नहीं होता, अगर होना भी है तो स्टेट का रेगुलेटरी कमीशन उसको पूरा अधिकार दिया गया है, एक विषय। दूसरा, जहाँ तक ये बात ठीक है कि पश्चिम एशिया के जो विवाद है, जो इस प्रकार का जो चल रहा है, जिसमें हमारी पेट्रोलियम पदार्थ और गैस इसकी सप्लाई कम हो रही है, पहली बात हमारे पेट्रोलियम मंत्री जी ने भी एक
विषय अपने सामने रखा है कि कहीं इस प्रकार की कोई कमी नहीं है और पूरी सप्लाई उनकी मिल रही है, दी जा रही है। और उसके बावजूद भी आखिर एक जैसा कहावत है कि लेट अस होप फॉर द बेस्ट एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट आल्सो। तो हम लोगों ने सरकार के नाते में एक विषय आपके सामने बता रहा हूं कि जो एलपीजी कनेक्शंस हैं उनको पीएनजी कनेक्शंस जहां जहां लाइन बिछी है उस लाइन के हिसाब से उनको कनेक्शन का एक प्रावधान भी है, तो उसको बहुत तेज़ी से बढ़ाया जा रहा है ताकि लोग पीएनजी पर आएँ। पीएनजी सुलभ है एलपीजी से भी। जहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी का विषय है, वो जो इलेक्ट्रिक यूटेंसिल्स ई कुकिंग के माध्यम से जो लोग आते हैं उनको पर्याप्त बिजली ये मिलती है, उसमें कहीं कोई कठिनाई नहीं है। आज बिजली हमारी 24 घंटे, 23 घंटे, 22 घंटे की बिजली सब मिलती है।